अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक के पहले पारे का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह लिखी गई है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सिवाय सूरह तौबा के तमाम सूरतों से पहले इसका पढ़ना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो भी हम काम करें उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। सूरह फातिहा की 7 आयात हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो तारीफ़ के काबिल है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से ही मदद मांगते हैं। अल्लाह से हिदायत मांगते हैं कि जो नेक लोग हैं जिन पे अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह हमें उनमें शामिल कर ले, और जो तमाम लोग जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ, जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ हुआ, अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे, हमें उस लिस्ट में शामिल ना करे। अल्लाह ही रोज़े जज़ा का मालिक है, और वही इंशाअल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत के ज़रिए हमें बरोज़े क़यामत बख्श कर जन्नत में दाखिल कर देगा। इसके बाद सूरह बकरा आ जाती है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि ये किताब, इसका कोई जोड़ नहीं है, इस जैसी और कोई किताब नहीं है। मुशरिकीन मक्का जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये तुमने नाउज़ बिल्लाह खुद घर ली है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि ये किसी बंदे की बनाई हुई किताब है, ये कोई बंदे के इख्तरा की हुई चीज़ है, तो जाओ इस जैसी कोई और एक सूरत ले आओ। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के 3 ग्रोहों के बारे में बताया है। पहला ग्रोह है मोमिनीन का, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और वही लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे। अगला ग्रोह कुफ़ार का है। कुफ़र का मतलब है इनकार करना। ये वो लोग हैं कि जिन पर हदायत वाज़ेह हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात अल्लाह ताला के हम तक पहुँचाए, कुरान मजीद इन तक पहुँच गया, इन सब को हकीकत का पता भी चल गया, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने इसका इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार किया। ये कुफ़ार हैं। ये लोग कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे, जहन्नम की अता गहराइयों में फेंक दिए जाएंगे, और इनके लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होगी। जिन माबूदों को ये पूछते हैं, जिनके साथ ये अल्लाह को शरीक करते हैं, वो बरोज़े क़यामत इनसे बेजार हो जाएंगे, और वो भी इनकार कर देंगे, हमने तुम्हें कब कहा कि अल्लाह को एक ना मानो और हमारे पीछे चलो। तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का है। मुनाफिकीन वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर इस्लाम का इकरार करते हैं। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उनको अपना नबी मान लिया, लेकिन उनके अमाल और उनकी दिली कैफियत इस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये लोग अल्लाह ताला के नापसंदीदा तरीन ग्रोह में शामिल हैं, और ये जहन्नम की बदतरीन गहराई में होंगे। इसी सूरह पारा में अल्लाह ताला ने आगे जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र फरमाया है कि हज़रत आदम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया और उनको कुछ इल्म सिखाया, तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ हमारे रब, क्या ये कल को गुनाहगार ना होगा, क्या ये तेरी नाफरमानी नहीं करेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सब कुछ चीज़ों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को ताज़ीमी सजदा करने का हुक्म दिया, हज़रत आदम को सजदा करने, लेकिन सिवाय इबलीस के, जो बुनियादी तौर पे एक जिन था, लेकिन अपनी बेपनाह इबादत और अतात गुजारी की वजह से अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल था। उसने तकब्बर में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया, और वो मलऊन हो गया। तब उसने कसम खाई कि मैं मेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया, जा तुझे छूट है, लेकिन मेरे जिनको गुमराह करना है करो, लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे वो हमेशा मेरे बताए हुए अहकामात पर ही अमल करेंगे, मेरी ही इबादत करेंगे। इस पर हज़रत आदम, उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जन्नत में वो रहते थे। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त को आज़ादी दी हुई थी, सिवाय एक शजर का दरख्त, जो दरख्त का फल खाने से मना किया था, लेकिन शैतान ने उनको बहकाया और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया, जिससे उनके कपड़े, उनका जिस्म जो था वो एक दूसरे के सामने ज़ाहिर हो गया। उनके जिस्म पे कपड़े ना रहे, वो बड़े शर्मिंदा हुए, अल्लाह ताला से नादम हुए कि हमने रब की नाफरमानी की है। तब अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर भेज दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको मग़फ़िरत के कलमात सिखाए, जिसके ज़रिए उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद उनकी नस्ल ज़मीन पर चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल है उसका बताया है कि उन पे मनो सलवा, जो कि अल्लाह ताला का ख़ास इनाम था, ख़ास किस्म के खाने इन पर उतरते थे, और वो अल्लाह की महबूब कौमों में से एक थे, लेकिन वो नाफरमानी पे उतर आए
اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا، جس پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا اور اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، اور وہ جو یہودی تھے، اب یہودی کہلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اگلی آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مکہ کی ویران وادی میں اللہ کا ایک گھر بنایا، خانہ کعبہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر، اور وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کو ایماندار، نیک اور متقی بنا، اور قیامت کے دن کے ساتھ حساب میں نرمی عطا فرما۔ یہی وہ حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ہی نسل سے آگے چل کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو کہ ہمارے محبوب نبی اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جن پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔